हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। आज हम बात करेंगे दिशा एवं दूरी की। दिशा एवं दूरी चैप्टर आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि यह विभिन्न एग्ज़ामों में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पुटअप किए जाते हैं। लगभग 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं सभी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एसएससी का हो, सीजीएल का हो, यूपीएसआई का हो, यूपीपी का हो, इवन टेट वगैरह सुपर टेट में भी यह सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज शुरुआत करेंगे दिशा एवं दूरी की। बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और बेसिक से स्टार्ट करते हुए हाई लेवल के क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है इस दिशा एवं दूरी की। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो इस क्रम में हम लोग शुरुआत करते हुए देखेंगे कि दिशा होती क्या है हमारी। तो दिशा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिशा हमारी 4 प्रकार की हैं, जो कि उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम दिशा। इसे हम लोग इंग्लिश में उत्तर को नॉर्थ, पूरब को ईस्ट, दक्षिण को साउथ और वेस्ट के नाम से पश्चिम को जाना जाता है। अब इसी क्रम में हम लोग कुछ बात करेंगे इनके सब पार्ट्स की, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच की दिशा होगी। यदि मान लीजिए आपको पूछा जाए उत्तर और पूरब के बीच की दिशा, तो हम लोग इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, अर्थात उत्तर पूरब। यदि पूछा जाए साउथ और ईस्ट के बीच की दिशा, तो हम लोग इसे साउथ ईस्ट के नाम से जानते हैं, दक्षिण पूरब। इसी क्रम में साउथ और वेस्ट के बीच की दिशा को हम लोग साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम तथा नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम एवं नॉर्थ वेस्ट के नाम से जानते हैं। इतनी बात तो हमने की दिशा के बारे में, यह दिशाएं होती हैं। अब हम लोग कुछ इनके एंगल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि दिशा एवं दूरी में यदि हमें दिशा चलनी है, मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया कि कोई व्यक्ति अपने स्थान से उत्तर की ओर चलता है एवं उत्तर दिशा से 45 डिग्री वह दाएं मुड़ता है। तो आप देखिएगा, जब आप उत्तर को जा रहे हो तो आपका दायां इस तरफ होगा और बायां आपके बाएं तरफ होगा। अब देखिए यहाँ पे वो पहुंचा है, तो 45 डिग्री कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? तो देखिए इन दो दिशाओं के बीच की दूरी तो 90 डिग्री है। अब इन दो दिशाओं के बीच की दूरी का जो बीच का पार्ट होगा वह इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, एक 45 डिग्री का, एक दूसरा 45 डिग्री का। अब हमें मुड़ना है दाएं और दाएं चलना है 45 डिग्री, तो इस प्रकार से हम लोग मुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से कभी कभी क्वेश्चंस में कोण के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जैसा कि पता चल गया कि 2 दिशाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का बनाएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का बनाएगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री का बनाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री। 360 डिग्री टोटल डिग्री बना रहा है ये चारों दिशाएं मिलकर कुल 360 डिग्री बना रहे हैं। अब मान लीजिए पूछा जाए कि इन दोनों दिशाओं के बीच का एंगल पूछ ले, तो यह कितना 45 डिग्री बनाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन में कह दे
एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, कोई व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण दिशा को जाता है, दक्षिण दिशा के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। तो जब दाएं मुड़ता है और एंगल की बात ना की जाए तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, हम सीधा सीधा दाएं को मुड़ जाएंगे और वह दायां दिशा क्या होगा, दायां दिशा हमारा देखिए इसके हिसाब से दायां दिशा हमारा क्या होगा, पश्चिम दिशा होगा। तो इस हिसाब से हम सीधा सीधा क्या पश्चिम दिशा में मुड़ जाएंगे। ऐसे ही अगला प्रश्न पूछ ले, कोई व्यक्ति अपने मूल बिंदु से उत्तर दिशा की जो ओर जा रहा है और वह वहां से बाएं मुड़ता है। तो अभी मैंने बताया आपको, यदि एंगल की बात ना की जाए तो वह व्यक्ति सीधे सीधे किस दिशा में, पश्चिम दिशा में मुड़ जाएगा। इस प्रकार हमारा ये पता चलता है कि अगर किसी भी प्रकार के एंगल्स की बात ना की जाए क्वेश्चन में, तो हम लोग जब भी दाएं या बाएं मुड़ते हैं तो सदैव 90 डिग्री ही मुड़ेंगे। मान लीजिए किसी पॉइंट पे एक व्यक्ति खड़ा है, आप जरा देखिएगा, इस पॉइंट पे एक व्यक्ति खड़ा है, यह व्यक्ति मान लीजिए इस तरफ है चेहरा इसका, और उससे कहा जाए कि आप अपने पीछे देखिए, तो वो क्या इस तरफ देखेगा, नहीं इस तरफ नहीं देखेगा। क्या इस तरफ देखेगा, बिल्कुल नहीं देखेगा। तो उसका पीछे क्या है, उसका पीछे इसका क्या है, सिर ही तो है, अर्थात वो किस तरफ घूमेगा, पीछे की तरफ, अर्थात वह किधर देखेगा, नीचे को देखेगा। वैसे ही अगर मान लीजिए उससे कहा जाए कि आप अपने दाहिने मुड़िए, तो वह किस तरफ मुड़ेगा, पूरब दिशा की ओर मुड़ जाएगा। इसी प्रकार कह दिया जाए कि यह व्यक्ति अपने बाएं दिशा मुड़ जाइए, तो वह किस दिशा में मुड़ेगा, पश्चिम दिशा में। तो इस प्रकार हम क्वेश्चंस को समझते हैं और इनके टॉपिक्स को समझते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे डिग्री की। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बिंदु पर खड़ा है और वहां से वह उत्तर दिशा में चलता है। अब उससे कह दिया जाए कि वह व्यक्ति 180 डिग्री अपने दाहिने मुड़ता है। अब दाहिने उसका क्या होगा, पूरब दिशा। अगर इतना मुड़ेगा तो वो तो 90 डिग्री होगा, लेकिन हमको उसको 180 मुड़ाना है, तो 90 और चला दो, तो वह किस दिशा में आ गया, दक्षिण दिशा में आ गया। तो इस प्रकार हम ऐसे समझ सकते हैं एंगल्स के माध्यम से भी कि कितना मुड़ना है। इतनी बात तो दिशा पे कर ली। अब हम लोग बात करेंगे दूरी की। जब हमें किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि कोई व्यक्ति किसी स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी प्रारंभिक बिंदु से उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, तो बताइए प्रारंभिक बिंदु, यह तो उसका अंतिम बिंदु हो गया, जहां पे वह रुक गया वह उसका अंतिम बिंदु हो गया, और जहां से उसने चलना प्रारंभ किया है उसे हम लोग प्रारंभिक बिंदु के नाम से जानते हैं। इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जिस स्थान से उसने चलना प्रारंभ किया उसे प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, और जिस स्थान पे वह पहुंच गया उसे हम लोग अंतिम बिंदु कहते हैं। अब क्वेश्चन में पूछ ले कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी बताइए, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी बताइए। तो जैसा कि आपको पता है यह 90 डिग्री बना रहा है, तो यह दूरी आसानी से तो निकाली नहीं जा सकती, इसके लिए हमें कोई फार्मूले की ज़रूरत होनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसे हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वह एक समकोण त्रिभुज बनाए। अब समकोण त्रिभुज के लिए क्या क्या होना जरूरी है,
कि समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का। अब जब 90 डिग्री का एक कोण है तो अब पता चल गया कि हमें क्या यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। देखिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पाइथागोरस प्रमेय, तो देखिएगा इसमें क्या क्या बातें आपको जाननी जरूरी है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए जो यह रेखा है उसे हम लोग आधार के नाम से जानते हैं। आधार को हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं और इसे हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यह आधार पर जो रेखा चलती है उसे हम लोग लंब बोलते हैं। लंब को इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे हम लोग कर्ण बुलाते हैं। कर्ण, कर्ण की इंग्लिश हाइपोटेन्यूस होती है। जिसे हम लोग स्मॉल h के नाम से भी जानते हैं। स्मॉल h या कैपिटल H, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब इस पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकल के आता है हम लोग देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी भुजा का स्क्वायर किन्हीं दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। मतलब जो कर्ण है हमारी वह सबसे लंबी भुजा है और यह लंबी भुजा का स्क्वायर बाकी शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। तो हमें सिर्फ मतलब इस फार्मूले से है। इसका इंग्लिश में भी हम लोग देखते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को समझते हैं। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन था, हम इसी फार्मूले को आधार बनाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा आधार कितना है, 2 है और 2 का स्क्वायर प्लस लंब हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हमारा निकल के आ गया 8 और स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा तो कर्ण बराबर हो जाएगा √8। अब इसको सरल कर लेते हैं। √8 का मतलब 4 गुणे 2 और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 2√2 क्या आ गया आंसर। तो इसकी दूरी 2√2 हो जाएगी। इस प्रकार हम इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए एक प्रश्न हम लोग देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति P बिंदु पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। 20 मीटर आगे जाने के बाद वह दाहिने मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर 60 मीटर चलता है। तो बताइए वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। तो देखिए एक चीज आप याद रख लीजिए कि जैसे जैसे आप प्रश्न को सॉल्व करिए, जैसे जैसे आप प्रश्न को पढ़ते जाइए उसी प्रकार इसको सॉल्व भी करते जाइए। तो देखिए मान लिया वह बिंदु P है
अभी एक वह व्यक्ति इस P बिंदु से पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो देखिए ऊपर जाएगा तो किधर जाएगा, उत्तर दिशा में, नीचे दक्षिण, इधर जाएगा दाहिने तो पूरब, और इस दिशा में जाएगा तो पश्चिम दिशा। अब देखिए यह पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया। 20 मीटर आगे जाने के बाद, मतलब वह पश्चिम दिशा में 20 मीटर चला। 20 मीटर जाने के बाद वह दाहिने मुड़कर, अब मैंने आपको बताया था कि जिस दिशा में उसका फेस होगा दाहिने दिशा मतलब देखिए इधर देख रहा है तो दाहिना दिशा, जो आपका हाथ होगा उधर दिशा में वह दाहिना दिशा होगा। तो दाहिने दिशा में कितना 30 मीटर चलता है। फिर पुनः वह क्या करता है, दाहिने मुड़ता है। अब देखिए उत्तर दिशा में जा रहा है, उत्तर में दाहिने जाएगा तो किस दिशा में जाएगा, पूरब में, और कितना जाएगा 60 मीटर चलेगा। अब आपको एक बात याद रखनी है, यह देखिए कुछ ना कुछ हमारा आयत का रूप ले रहा है। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए जब हम इसके सामने तक जाएंगे अर्थात कितना चलेंगे, 20 मीटर चलेंगे, किंतु हमें चलना कितना है 60 मीटर। तो क्या करेंगे, इस 20 मीटर से 40 और आगे जाएंगे, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 60 मीटर वह व्यक्ति चला दाहिने मुड़कर। अब पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है प्रारंभिक स्थान से, अब दूरी पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से पहले हम लोग दिशा ज्ञात कर लेते हैं किस दिशा में है। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक दिशा का एक जो सिंबल होता हमने बना दिया, या उत्तर दिशा हो गई, या दक्षिण दिशा हो गई, या पूरब दिशा हो गई, या पश्चिम दिशा हो गई, किंतु वह इस दिशा में है। तो इस दिशा में है तो उसे हम लोग किस दिशा के नाम से जानते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था उत्तर और पूरब की दिशा के बीच की दिशा को हम लोग उत्तर पूरब के नाम से जानते हैं। तो वह व्यक्ति किस दिशा में है अपने प्रारंभिक बिंदु से, देखिए प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में, तो वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, उत्तर पूरब। तो यह उत्तर हमारा आ गया दिशा। अब हम लोग दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था आपको, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो एक बेस होना चाहिए। तो देखिए बेस हमारा मिल गया लेकिन लंब नहीं मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं एक डिजाइन, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और यह तो अलग हो गया। अब यह कितना है, क्योंकि हमने बताया आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यह 20 है, यह 20 है, तो यह 30 है, यह भी कितना होगा 30 मीटर होगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो गया। अब हमें यह दूरी ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण हमारा पता तो है नहीं, इसे ही हमें ज्ञात करना है। लंब हमारा दिया है 30, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग इतना समझदार होंगे, चलिए हम बता देते हैं, लिख देते हैं 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो देखिए 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 40 का स्क्वायर होता है 1600। अब देखिए 1600 और 900 जुड़ गया तो कितना आ गया 2500। यह कर्ण का स्क्वायर है। अब हम लोग निकालेंगे कर्ण की वैल्यू, क्योंकि हमें स्क्वायर नहीं ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कर्ण। तो देखिए 2500 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 50। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई 50 मीटर। तो यहां से निकल के आ गया इस प्रश्न का उत्तर। दिशा हमारी उत्तर पूरब है एवं दूरी 50 मीटर। तो इस प्रकार के प्रश्न को कुछ इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं।
एक और प्रश्न लेते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा है, श्याम अपने घर से पूरब दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, बताइए वह किस दिशा में जाता है, जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। सबसे पहले हम लोग श्याम का घर बनाएंगे। तो श्याम का घर कुछ इस प्रकार है और वह पूरब दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। तो देखिए घर ये है तो गेट तो इधर ही तो होगा पूरब दिशा की ओर। क्यों? क्योंकि जब घर से वह निकलेगा तो किस तरफ जा रहा? पूरब दिशा में। तो इसका मतलब उसका घर किस दिशा में होगा? पूरब दिशा में। तो वह पूरब दिशा में निकला, कितना किलोमीटर चला? 15 किलोमीटर चला। 15 किलोमीटर चलकर उसके बाद वह बाएं मुड़ा। तो जब वह इस बिंदु से बाएं मुड़ेगा, अर्थात किस तरफ मुड़ेगा? ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ मुड़ने के लिए उस किस दिशा में जाएगा? उत्तर की ओर। और उत्तर की ओर कितना चलेगा? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चल दिया। अब पूछ रहा है वह किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए आंसर कितना आसान है। वह किस दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में जा रहा है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब हम लोग एक क्वेश्चन और लेंगे और देखेंगे किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, आलोक पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर वह दक्षिणावर्त घूमा और 8 किलोमीटर चला, तत्पश्चात वह वामावर्त घूमकर 5 किलोमीटर चला, तो बताइए अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होता है। तो देखिए दक्षिणावर्त और वामावर्त बिल्कुल आसान है, जिसे हम लोग दाहिना, जैसे दायां बोलते हैं कि दाएं मुड़ा, वैसे ही दाएं को दक्षिणावर्त कहा जाता है। और जैसे हम कहते हैं बाएं मुड़ा, उसी को हम लोग वामावर्त बोलते हैं। तो देखिएगा अब एक शब्द इसी से निकल के आता है, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कभी कभी क्वेश्चन में इन शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त के नाम से भी जानते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त के हिसाब से भी जानते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कोई घड़ी है, मान लीजिए घड़ी में 2 सुइयां हैं। तो 2 ही सुई से समझाते हैं हम इसको। अब देखिए यह जो सुई है, अगर वह दक्षिणावर्त चलेगी अर्थात क्लॉकवाइज चलेगी, तो क्लॉकवाइज किधर चलेगी? इस तरफ चलेगी। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी किस तरफ चलती है? घड़ी इसी तरफ से तो चलती है। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ दिशा में। तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, दक्षिणावर्त क्या होता है, वामावर्त क्या होता है। बस इसका मतलब सिर्फ इतना से है, दक्षिणावर्त मतलब दाएं तरफ की ओर और वामावर्त की मतलब बाएं तरफ की ओर। बस इसकी जो लैंग्वेज है वो चेंज कर दी गई है, बाकी इसमें कोई मतलब नहीं है इसका। हम लोग देखते हैं आलोक पूरब की ओर, वह मान लीजिए कोई उसका प्रारंभिक बिंदु ये है, पूरब दिशा इस तरफ होगा, तो पूरब की ओर वह कितना? 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलने के बाद वह दक्षिणावर्त घूम जाता है। अब बताइएगा दोस्तों दक्षिणावर्त मतलब क्या है? दक्षिणावर्त मतलब होता है दाईं तरफ। तो दाएं तरफ मतलब क्या? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ चल घूम कर वह कितना? 8 किलोमीटर चलता है। 8 किलोमीटर चलने के बाद वह वामावर्त, वामावर्त मतलब बाएं, बाएं कितना? 5 किलोमीटर। देखिए बाएं कितना चला है? 5 किलोमीटर चला है। जब वह बाएं 5 किलोमीटर घूम गया है तो बताइए अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए ध्यान से, वह किस दिशा में चल रहा है? पूरब दिशा में चल रहा है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि वह क्या कर रहा है? बाएं दिशा, पूरब दिशा में चल रहा है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अभी मान लीजिए इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी क्या है, तो हम क्या करते? प्रारंभिक बिंदु चूंकि यहाँ है हमारा, तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें बतानी है, तो हमें क्या करना होगा? हमें एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना होगा। तो समकोण त्रिभुज के निर्माण करने के लिए हम क्या करेंगे?
एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और जो चीज़ें हमारे पास नहीं होगी हम उसे बनाएंगे। जैसे आधार हमारा क्या था, इतना ही था, इसको हमने पूरा कर लिया। और अब ये 5 किलोमीटर है, चूंकि एक ये क्या बना रहा है, एक स्क्वायर बना रहा है, तो इस प्रकार से ये आयत बना रहा है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो 5 किलोमीटर यह है तो 5 किलोमीटर यह भी होगा, और यह 8 किलोमीटर है तो यह भी 8 किलोमीटर होगा। अब यह दोनों दूरी कितनी हो गई है, 10 किलोमीटर। तो अब पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा देंगे। कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें प्राप्त करना है और बेस हमारा 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और हमारा 8 दिया है, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 10 दहम 100 और 8 का स्क्वायर 64, तो कुल मिलाकर 164 आ गया। अब 164 हमें क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो अंडर रूट 164 हो जाएगा। तो अब इसको हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन मतलब इसको तोड़ेंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए 164 का कोई वर्गमूल तो होता नहीं है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं कितने तक हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, अगर हम लोग 2 से इसको भाग देते हैं तो 2 8 16 2 82 आ जाएगा, और 82 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 41। तो 4 गुणे 41 करेंगे तो हमारा 164 आ जाएगा। और 4 किसका वर्गमूल है, 4 वर्गमूल है हमारा 2 का, तो 2 अंडर रूट 41 इस पूरे वैल्यू की मान हो जाएगी। मतलब यह दूरी कितनी है, 2 रूट 41। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग आगे इसी क्रम में एक क्वेश्चन और लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्योदय के समय यदि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत हो तो मेरा बायां हाथ किस दिशा में होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हमें इस शब्द पे ध्यान देना होगा कि यहाँ पर क्या लिखा है। अगर यहाँ पे सूर्योदय लिखा है तो सूर्योदय किस दिशा में होता है, पूरब दिशा में होता है। सूर्योदय पूरब दिशा में होता है। यदि यहीं पर सूर्यास्त लिखा होता तो हम लोग किस दिशा में सूर्य को बनाते, पश्चिम दिशा में बनाते। देखिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने का, इस क्वेश्चन को किस तरीके से इसको हम आसानी से अपनी लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या, एक सूर्य को बना लिया, किस दिशा में, पूरब दिशा में। अब देखिए कह रहा है यदि मेरी पीठ, जो बोले वैसा करते चले जाओ। यदि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत, अच्छा सूर्य पूरब दिशा में है तो मेरी पीठ किस दिशा में होगी, सूर्य के विपरीत अर्थात पश्चिम दिशा में होगी। तो मेरा बायां हाथ, अब देखो जब वह सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा है, क्यों, क्योंकि अगर उसकी पीठ सूर्य के विपरीत है तो इसका मतलब उसका चेहरा किस तरफ है, सूर्य की तरफ है। अब जब उसका चेहरा सूर्य की तरफ है तो उसका बायां हाथ पूछ रहा है किस दिशा में है। तो देखिए सूर्य की तरफ जब है तो हमेशा देखिए, ध्यान से देखिएगा, यह पूरब है तो पूरब दिशा के यह दाएं क्या होगा, दक्षिण होगा, और बायां क्या होगा, उत्तर होगा। तो हम जान जाएंगे उसका हाथ किस तरफ है, उत्तर दिशा की ओर है। देखिए कितनी आसानी से हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। प्रैक्टिकली करना है कि किस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बहुत ही आसानी से इसको हमने सॉल्व कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम लोग इस चैप्टर के बारे में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। धन्यवाद।